पाकिस्तान का पानी रोकने या रुख मोड़ने की किसी भी कोशिश का भरपूर ताकत से जवाब देंगे। सिंतास मुआहदे की यकतरफा मुआतले किसी सूरत कबूल नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मोदी सरकार पर वाज़े कर दिया। पीएमए का कूल अकेडमी पासिंग आउट परेड से खिताब में कहा कि पानी हमारी लाइफलाइन है, इस पर कोई समझौता नहीं होगा। अमन हमारी ख्वाहिश है, कमज़ोरी नहीं। किसी को गलत फहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान अपनी सलामती और ख़ुद मुख्तारी का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेगा। मुसल्लह अफ़वाज मुल्क की हिफाजत के लिए पूरी तरह तैयार हैं। कोई मुहिम जोई हुई तो फौरी फरवरी 2019 की तरह जवाब देंगे। वज़ीर-ए-आज़म की भारत को पहलगाम वाक़े की तहकीकात में मदद की पेशकश। कहा, भारत ने बगैर किसी सबूत इल्ज़ाम लगाया। हम बतौर ज़िम्मेदार मुल्क गैर जानिबदाराना तहकीकात में तावन के लिए तैयार हैं। इल्ज़ामात का सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। कश्मीर पाकिस्तान की शारग और आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ा इलाका है। कश्मीरी अवाम को हक़ खुद इरादियत देना होगा। हमने पाकिस्तान के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी, इसका दिफा करना भी जानते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का तकरीब से खिताब। कहा कि भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया अपने रिवायती झूठे प्रोपोगंडे से तारीख को मस्ख नहीं कर सकता। हम मुसलमान ज़िंदगी के तमाम पहलुओं में हिंदुओं से मुख्तलिफ हैं। हमारा मज़हब, रस्म व रिवाज, रिवायात, सोच और अज़ाइम हिंदुओं से यकसर मुख्तलिफ हैं। दो कौमी नज़रिए की बुनियाद ये थी कि मुसलमान और हिंदू दो कौमें हैं, एक कौम नहीं। भारतीय गोदी मीडिया ने हक़ाइक़ को छुपाते हुए दो कौमी नज़रिए को मस्ख करने की मज़मूम कोशिश की है। पाकिस्तान और भारत तनाव का हल खुद निकाल लेंगे। पहलगाम हमले के बाद पाक भारत कशीदगी पर अमरीकी सदर ट्रंप का रद्द-ए-अमल। कहा, पाक भारत ताल्लुकात हमेशा कशीदा रहे। पाकिस्तान और भारत के रहनुमाओं को जानता हूँ, दोनों ममालिक अपने मामलात खुद देख लेंगे। सदर ट्रंप का पाक भारत रहनुमाओं से रब्ता करने के सवाल का जवाब देने से गुरेज। अमरीकी सदर मसला कश्मीर की तारीख से नाबलद निकले। ट्रंप ने मसला कश्मीर 1500 साल पुराना करार दे दिया। कहा, उस सरहद पर 1500 साल से कशीदगी है। तैयारी में मौजूद सहाफ़ियों में से किसी ने ट्रंप की गलती दुरुस्त न कराई। पाकिस्तान किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए मुकम्मल तैयार। भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी का उसी ज़ुबान और उसी अंदाज में जवाब दिया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। इंडिया में पाकिस्तान की जानिब से दरअंदाजी नामुमकिन है। दोनों ममालिक की सरहद पर लाखों फौजी खड़े हैं। सिंतास मुआहदे से मुतालिक सवाल पर बोले, ये एक कामयाब मुआहिदा है। चाहते हैं ये मुआहिदा जिंदा रहे। इस मामले पर वर्ल्ड बैंक के पास जाएंगे। झूठा प्रोपोगंडा भारतीय मीडिया का पुराना वतीरा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी कहती हैं कि सिंतास मुआहदे की सबसे पहले भारत ने खिलाफ वर्जी की। तमाम पाकिस्तानी मुल्क की बका और दिफा के लिए एक पेज पर हैं। जाफर एक्सप्रेस पर हमले में भारत के मुलव्वस होने के शवाहिद मौजूद हैं। पाकिस्तान ने हमेशा हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत की। जंग किसी भी मसले का हल नहीं। मकबूजा कश्मीर और गजा की सूरत हाल एक जैसी है। सेनेटर शरी रहमान कहती हैं कि फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर की वजह से सूरत हाल कशीदा है। मासूम लोगों का खून बहाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा को मुदाखलत करना होगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि इंडिया ओछे हथकंडों पर उतर आया। माजी में भी भारतीय करतूत सबके सामने है। मोदी सरकार को पहले भी मुंह तोड़ जवाब दिया, अब भी सलाहियत रखते हैं। पीपल्स पार्टी की शाजिया मरिया ने कहा कि भारत ने बगैर तहकीक पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगा दिए। बावर कराना चाहते हैं कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार और एटमी मुल्क है। भारत को ये गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान सख्त जवाब नहीं देगा। सिंतास मुआहिदा नेहरू और अयूब खान के दरमियान हुआ था। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, मोदी सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग कर रखा है। मुल्क की सालमियत की हिफाजत के लिए पूरी कौम मुतहिद है। साबिक विफाकी वजीर शेख रशीद कहते हैं, सिंतास मुआहिदा ख़त्म करना इंडिया का घमंड है। पाकिस्तान की सलामती के मामले पर पूरी कौम सीसा पिलाई दीवार है। पाकिस्तान के लिए जान देने के लिए भी तैयार हैं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद कश्मीरियों पर मजालिम और पकड़ तकड़ के खिलाफ एहतजाज जारी। वादी नीलम में LOC के करीब दोधनाल, जोरा और 8 मकाम में एहतजाजी मुजाहरे और रैलियाँ। भारत के झूठे प्रोपोगंडे की भरपूर मजम्मत।
अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के अज़्म का इयादा। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। आर्मी चीफ का नारा पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद हर पाकिस्तानी का विर्द जुबा बन गया। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद के नारे पर मबनी मिली नगमा हर पाकिस्तानी के दिल का तर्जुमान। नगमा में हर दुश्मन की बर्बादी और पाकिस्तान के हर फर्द को मिसले फौलाद करार दिया गया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल डिफेंस का दौरा। मौजूदा कशीदा सूरत हाल के तनाज़ुर में सिविल डिफेंस को हर लिहाज से फ़आल करने का ऐलान। मोहसिन नकवी का कहना था कि किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम तैयारियाँ मुकम्मल रखी जाएँ। अमन के साथ जंग के दौरान सिविल डिफेंस का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है। सिविल डिफेंस इदारे की इस्तेदाद कार बढ़ाई जाएगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से चीनी सफ़ीर जियांग ज़ेडोंग की मुलाकात। पाकिस्तान चीन के दरमियान हर मौसम की तस्वीराती शराकतदारी पर जोर। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान और चीन के दरमियान करीबी राब्ते जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में कैडेट्स के चाको चौबंद दस्तों का शानदार परेड का मुजाहरा। कैडेट्स ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सदर सलाम पेश किया। तकरीब में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। वफाकी वज़रा, आला अस्करी और सिविल हुकाम और गैर मुल्की सिफारतकार भी शरीक हुए। वज़ीर आज़म ने परेड का मुआयना किया। शबीर कंपनी को कायदे आज़म बैनर से नवाजा गया। 65 होने वाले 13 कैडेट्स का ताल्लुक बांग्लादेश, इराक, नेपाल और कतर से है। वज़ीर आज़म ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स में इनामात तकसीम किए। लॉन्ग कोर्स की एजाज़ी शमशीर मोहम्मद हनान मलिक को दी गई। सदारती तलाई तमगा अंडर ऑफिसर ज़ैनुल आबिदीन और ओवरसीज़ गोल्ड मेडल नेपाल के कैडेट को दिया गया। लेडी कैडेट लाइबा रहमान ने विमेन कोर्स में एजाज़ हासिल किया। मजलूम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए मुल्क गिर शटडाउन हड़ताल। कराची, लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तमाम छोटे बड़े कारोबारी मराकज़ बंद। फैसलाबाद, गुजरात, ओकाड़ा, बहावलपुर, सादिकाबाद और हासिलपुर में दुकानों और मार्केट्स को ताले। नवाबशाह, लाड़काना, ठट्ठा, उमरकोट और सांगड़ समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी कारोबारी सरगर्मियाँ मुअत्तल। दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफ़र कहते हैं शटडाउन हड़ताल मज़ाहमत और जिद्दोजहद की अलामत है। ताजिरों ने साबित कर दिया कि वो गज़ा के मुसलमानों के साथ हैं। आलमी बरादरी को इसराइली मज़ालिम पर मुजरिमाना खामोशी तोड़ना होगी। अमरीकी जज को गैर कानूनी तारकीन वतन की मदद महंगी पड़ गई। FBI ने जज हैना ड्यूकन को गिरफ्तार कर लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जज ने अदालत में तारकीन वतन को गिरफ्तार करने से रोका और फरार होने में मदद दी। उधर ट्रंप इंतजामिया ने सैकड़ों बैनुल-अक़वामी तलबा की कानूनी हैसियत बहाल कर दी। गैर मुल्की तलबा ने स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम में रिकॉर्ड मनसूख होने पर मुकदमा किया था। तहकीकात में तलबा पर कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ।